Assalamu alaikum warahmatullah. Difference between hypotonic environment and hypertonic environment. It's an important concept for FSC biology. इसके अलावा दीगर क्लासेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. तो देखते हैं जी. What is hypotonic environment first of all? If the extracellular environment has more diluted solution as compared to cell concentration, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक टॉनिक एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. एक सेल के बाहर या सेल के इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसे हम उस सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पानी भरे बीकर के अंदर सेल रख देते हैं, तो उस सेल के इर्द गिर्द जो पानी है या पानी के अंदर डिज़ोल्व फूड कंटेंट्स और वाटरी कंटेंट्स होंगे, दे आर ऑल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेल कंटेंट्स. ओके, नेक्स्ट हम इसमें बढ़ते हैं कि if the extracellular environment has more diluted solution as compared to cell concentrations, अगर सेल के अंदरूनी कंसनट्रेशंस की निस्बत सेल के बैरूनी माहौल में वाटर ज़्यादा होता है, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, यानी सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट कंसनट्रेटेड हो जबकि सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट या सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट मोर डाइल्यूट हो, तो उसे हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहेंगे. वेरी सिंपल. अगर सेल के बाहर वाले माहौल में पानी ज़्यादा, सोल्यूट कम, और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट ज़्यादा और पानी कम हो, तो उसे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहा जाएगा. देन सेल सॉल्यूशंस आर डाइल्यूटेड. ऐसी सूरत में पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है और सेल अंदर से डाइल्यूट हो जाएगा. दैट्स व्हाई मेंशन किया गया वाटर एंटर्स इनटू द सेल थ्रू एंडोस्मोसिस. तो चूँकि सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, तो बाहर से पानी सेल के अंदर एंडोस्मोसिस के ज़रिए आता है. द सेल आल्सो बिकम्स टर्जिड. जब पानी सेल के अंदर आ जाता है तो अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है या सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे सेल टर्जिड हो जाता है. एंड मे ब्रस्ट इफ एनिमल सेल. अगर एनिमल सेल हो तो ब्रस्ट कर जाएगा. इसलिए ब्रस्ट करेगा कि एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लिहाजा प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता, एनिमल सेल ब्रस्ट कर जाता है. वाई? क्योंकि जो प्लांट सेल की सेल वॉल है उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, वो हार्डन्ड होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट है. सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसकी इलास्टिसिटी की लचक या इलास्टिसिटी की हद ख़त्म हो जाती है, वो ब्रस्ट कर सकता है जी. देयरफॉर इट मे बी हार्म्ड, तो एनिमल सेल को नुकसान हो सकता है. कॉमन एग्जांपल फॉर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. तो फ्रेश वाटर जो फ्लो करता रहता है पानी, वो फ्रेश वाटर कहलाता है. दूसरा मेजर कंसेप्ट हमारा है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. बात पर ज़रा गौर करें. इफ़ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज़ मोर कंसनट्रेटेड एज़ कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशंस. वेरी सिंपल. अगर सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट की निस्बत सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, यानी सेल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर इज़ ग्रेटर और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में वाटर इज़ लेसर, पानी कम है, तो ऐसे माहौल को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहेंगे. एक और बात याद रखिए, टॉनिक स्टैंड्स फॉर रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट्स के लिए होती हैं, जबकि हाइपर के माने ज़्यादा होते हैं. बात तो क्लियर है. अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सेल के बैरूनी माहौल में साल्ट कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी कम होगा, जबकि सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म में सोल्यूट कंसंट्रेशंस अपना कम होंगी और वाटरी कंटेंट्स ज़्यादा होंगे, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहलाता है. देन सेल सॉल्यूशन बिकम कंसंट्रेटेड. सेल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा. क्यों? इसलिए कि एक्सोस्मोसिस होगी. सेल के साइटोप्लाज्म में चूँकि पानी ज़्यादा है और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी कम है, लिहाजा वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर थ्रू सेल मेम्ब्रेन. तो सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से वाटर मूव करता हुआ
एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है, एक्सऑस्मोसिस होगी जी। नेक्स्ट, श्रिंकेज और विल्टिंग ऑफ द सेल विल अकर। पानी इतना बाहर निकल जाता है कि सेल का साइटोप्लाज्म या तो श्रिंक कर जाता है या फिर विल्ट के मुरझा के मर जाता है जी। मेरीन वाटर एनवायरनमेंट इज द कॉमन एग्जांपल। आगे कुछ पिक्स दिखलाई गई इसी कंसेप्ट को नुमाया करने के लिए। मसलन लेफ्ट साइड पे अगर आप गौर करें, इट्स अ हाइपरटोनिक कंडीशन इज गिवन बिलो। तो अब आप इसमें नोट कर सकते हैं कि सेल के अंदर से पानी सारे का सारा बाहर निकल चुका है, सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर चुका है। सेल के साइटोप्लाज्म के श्रिंक करने को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जबकि जिस सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर चुका हो सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। अदर सेंस ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में येलो कलर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी के वाटर मॉलिक्यूल अंदर दाखिल होते हमें दिखलाई दे रहे हैं। ऐसा सेल के वैक्यूल के अंदर वाटर कंटेंट्स बढ़ेंगे, सेल विल गेट मोर टर्जिड, ज़्यादा अकड़ेगा, और सेल भी जिससे अकड़ जाता है, सेल स्ट्रेंथन कर जाता है। तो अगले स्केच की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें। तो ये भी सेम स्केच है, इसे ज़रा उसी के साथ ही रिलेट किया जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या एनवायरनमेंट की सूरत में ये ब्लू कलर का पानी अंदर आ रहा है, जबकि येलो कलर में पानी बाहर जा रहा है। टू बी नोटेड, ब्लू कलर का पानी बहुत कम अंदर आता है, लेकिन येलो कलर की सूरत में जो एरोहेड दिखाया गया, पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है जी। ऐसी सूरत और साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है जी। जबकि हाइपोटोनिक, नेक्स्ट इसमें ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को मेंशन किया गया है, वेरी सिंपल। वाटर इज ट्रांसपायर्ड इनटू द सेल, बैरूनी एनवायरनमेंट से पानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है। सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज हायर, सेल के अंदर इसलिए अंदर आ रहा है कि सेल के साइटोप्लाज्म में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लिहाजा पानी बाहर से अंदर आता है जी। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बैरूनी माहौल है, बैरूनी माहौल से पानी अंदर आ रहा है जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह।